अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हमेशा से बात करते हैं कि जब भी इस बिल्डिंग के साए में मौजूद हों तो हम सियासत पे बात करते हैं। सियासत पाकिस्तान का हमेशा से वो मौजू है जिस पे जब भी आप बात करें तो वो पुराना नहीं बल्कि हर रोज़ एक नई मूवमेंट, हर रोज़ एक नई अपडेट के साथ ये मौजू ज़ेर बहस होता है। आज फिर से सियासत पे बात करेंगे। शेर फैसलाबाद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के उनके इंटरव्यूज़ भी हुए और इसके अलावा कुछ टिकटों की लिस्टें पहले भी जारी हुई, फिर से कुछ हुई जारी। और यहाँ टिकटों की खरीदो फरोख के हवाले से PP 114 राना शौकत जो हैं उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम नून में भी ऐसी कोई हरकत की थी, लेकिन उनकी तरफ से एक कॉल फिर रात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए जारी हुई है, जिसके अंदर भी उनकी टिकट के हवाले से ख़रीदो फरोख्त और पार्टी फ़ंड और बहुत कुछ बातें हुई। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? जमात इस्लामी इनिशिएटिव ले रही है सुलह हो जाए, पाकिस्तान मुस्लिम नून बिल्कुल राना सनाउल्लाह दो टोक अल्फाज में कहते हैं निजी महफिलों में इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन तो जाना है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद ज़िया आलमदार साबिक़ सदर चैम्बर भी हैं और उम्मीदवार भी हैं, ये NA के भी और PP के भी। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या हालात हैं इस वक्त? अगर मैं सियासत के अंदर प्रेडिक्शन करूँ, सबसे पहले प्रेडिक्ट है क्या, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? इलेक्शन होंगे? हर कोई ये तो सवाल कर रहा है इस वक्त। देखिए सर, जो इस वक्त हमारी आइनी ज़रूरत है और अगर हम इस मुल्क को इकट्ठा रहना है तो वो हर कोई कहता है कि ये जो 73 का आइन है वो एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जिससे ये मुल्क यूनाइट है। तो उसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो यही है कि इलेक्शन हो और 90 दिन की हो। ये ख्वाहिश सुप्रीम कोर्ट की भी है, ये ख्वाहिश हाई कोर्ट की भी है, क्योंकि वो आइन से बाहर नहीं जाते। और ये सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो 22 करोड़ आवाम की है। इससे ज़्यादा मैं अगर कहूँ कि जितनी इस मुल्क में इस वक्त अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी की वजह से जितनी हमारी मैशत डैमेज हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी जी शऊर आदमी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे इस मुल्क में अमन होगा, आशती होगी, ये आगे बढ़ेगा। आप ये देखें कि आपके सामने एक साल पिछले दिनों इन्होंने जो एक सालगिरह मनाई अपनी हुकूमत की, वो सालगिरह क्या थी? एक शर्मिंदगी की लंबी लाइन है कि डॉलर जो है वो 100 रुपये बढ़ा, महंगाई 40% बढ़ी, बेरोज़गारी 1 करोड़ आदमी बेरोज़गार हुआ। उसके बाद मतलब उसमें कोई अच्छाई, फिर आइन की सबसे बड़ी आइन की इन्होंने तौहीन की। और इसके बावजूद जो है मैं कहता हूँ कि अभी तक चीफ़ जस्टिस की ये बहुत बड़ी आला ज़रफ़ी है कि अभी तक उन्होंने इनको नाअहल नहीं किया। इसीलिए पीपल पार्टी रोती है, बल्कि वो सही कहती है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर सिंध का होता तो अब तक इसको निकाल के बाहर फेंका होता। तो मैं कहता हूँ इस मामले में पीपल पार्टी बिल्कुल सही कहती है। अब ये जो पंजाब के शरीफ हैं, ये शराफत का काम करें या बदमाशी का काम करें, ये हमेशा अपने आप को आइन से बालातर समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक इस मुल्क में अमन, आशती, बिज़नेस और सारी की सारा मुल्क जो है वो इस वक्त अनसर्टेनिटी का शिकार है। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ जी। आपके सामने जो हमारी एक्सपोर्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है मैशत जो है वही आपकी इस मुल्क की, अगर आप डिफेंस जो है वो असल मैशत है। अब वो डिफेंस नहीं रहा कि कितने लाख फ़ौज है, अब डिफेंस ये है कि कितना आपके पास डॉलर की रिज़र्व है। आज इंडिया का 91 में $1 बिलियन रिज़र्व था, ठीक है। उन्होंने 23 साल में $300 जो बिलियन पे उनके रिज़र्व जा चुके हैं। ये 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, उनके पास ज़ीरो रिज़र्व थे, आज वो भी $50 बिलियन की एक्सपोर्ट पे जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ जी कि इनको जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं, ये होश के नौखन लें। हमारी इकॉनमी का ये हाल है कि बांग्लादेश से भी हमारा रुपया नीचे चला गया। हम जो एक आम लफ्ज़ बोला जाता है ना कि जी वो 2 टके का बंदा या 2 टके की उसकी भी औकात नहीं है। अब हमारे यहाँ जो रुपया है वो टके से भी नीचे चला गया। ये टके का मैं आपको बताऊं, ये 3 पैसे का एक टका था। अगर आप देखें पाकिस्तान का जो टका था वो 3 पैसे का एक टका था।
तो आज हमारा जो रुपया है वो 1.5 टके के बराबर रह गया, 1.5 पैसे के बराबर रह गया। ये है हमारे हालात। तो अगेन यही होगा कि मुल्क में अमन होना चाहिए। हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर कम हो गए हैं, हमारे रिज़र्व कम होते जा रहे हैं। हमारी इस वक्त स्पेशली आप देखें पूरे मुल्क की इंपोर्ट बंद है। उसके शायद थोड़ा सा हम लोकल सियासत पे आ जाएं तो क्या लग क्या रहा है आपको कि सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप भी इंटरव्यू देने वालों में शामिल थे, कुछ टिकटों की खरीदो फरोख्त पर यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गुज़श्ता 2018 और 13 में भी एक इल्ज़ाम लगता रहा कि कुछ लोग टिकटें खरीदते रहे। इमरान खान खुद पर्सनली इंटरव्यू करने आए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कॉल्स चंद दिन पहले वायरल हुई जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं डैमेज करती दिखाई दी और आवाम फिर थोड़ी बदजन होती, वर्कर ख़ास तौर पर नाराज़ होना शुरू हो जाता है। सर देखें, मैं तो अब खुद इंटरव्यू दे के आया हूँ, मुझे तो कोई ऐसी स्मेलिंग नहीं है। और जिस शरीफ आदमी के साथ इन्होंने बात कर रहे हैं, अगर आप उसमें भी देखें तो उसमें उन्होंने कहाँ पे कहा है कि हमें इतने पैसे चाहिए। वो एक बंदा खुद कह रहा है, तो उन्होंने कहा ये आपकी खुशी है। नहीं, चौधरी साहब ने कहा 10 मिलियन से ज़्यादा पैसे होने चाहिए फंडिंग के लिए। नहीं, वो मेरे पास वीडियो है। अच्छा, मैंने भी वो सुनी है। चौधरी साहब जैसा शरीफ आदमी आपके सामने है, उनका बैकग्राउंड सामने है, इंतहाई शायद पार्टी की इंस्ट्रक्शन हो। कोई पार्टी की इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर पार्टी की इंस्ट्रक्शन होती तो हम लोगों को भी तो कहते ना, कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। लोग खुशी से। अच्छा, क्योंकि मैं इस एक स्पेसिफिक नाम के ऊपर जिक्र कर रहा हूँ, ये नून लीग के अंदर भी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसलाबाद आए, उन्हें भी शेयर सोने का पेश किया गया और साथ उन्हें भी पैसों की ऑफ़र की गई। तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर मैं पीटीआई को देखना चाहिए कहीं ना कहीं, तो पीटीआई और जमात के लिए भी शर्म का बायस बन जाते हैं ऐसे लोग। सर देखें, ये इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और उनकी, आपने जिस तरह कहा कि नून लीग से आए हैं तो उनकी ट्रेनिंग वही है, तो वो जो ट्रेनिंग लेके आए हैं वही वो आगे समझते हैं। और इसी तरह उन्होंने, अगर वो इतनी आला ज़रफ़ होते तो ये बात वायरल ही ना करते। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे कभी नहीं होता। हर पार्टी इस मामले में रिस्पेक्टेबल है, ऐसे कोई घटिया आदमी भी ऐसे पैसे नहीं मांगता। ये अल्लाह का। फिर हमारी पार्टी जो है पीटीआई, उसको कोई पैसे की कमी है? आपने सराफ फंड में देखा 15 बिलियन इकट्ठा हो गया, आपने डैम फंड में देखा 12 बिलियन इकट्ठा हो गया आपके सामने। तो पैसों की अल्लाह के फजल करम से हर कैंडिडेट जो है वो अपना इलेक्शन लड़ सकता है। हर कैंडिडेट जो है वो उस पोजीशन में है कि वो टिकट जो है। अच्छा शाह जी, इमरान खान साहब ने कहा कि जो भी पीटीआई के टिकट के खिलाफ जाएगा उसे पार्टी से बाहर निकाल देंगे। आप जब बहुत सारे दोस्त हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं वो तो मान लेंगे, लेकिन बहुत सारे जो पैराशूटर्स या ख्वाहिशमंद लोग आए हैं वो मुखालफत के लिए अभी भी निजी महफिलों में कहते हैं हम आज़ाद ही फिर खड़े हो जाएंगे। सर मेरी बात सुने, डैमेज करेंगे कहीं ना कहीं। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त उनको भी पता है किसी ने आज़ाद नहीं खड़े होना। कम से कम हम तो मीटिंग में खुद कह के आए हैं कि खान साहब NA 104 में काम किया, 3 उसके नीचे PPs हैं, 1 में आपके ऑलरेडी MPH जीते हुए हैं, 2 में हमने अप्लाई किया है। आप हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ये देखें, एक इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये जो आपके सामने इस वक्त किसी ने भी इलेक्शन लड़ना है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल है, देखिए मेरी जो डिटेल डिस्कशन हुई वो डेफिनेटली वो इकॉनमी के ऊपर। इस वक्त जो इकॉनमी का हाल है और इसको जैसे बाहर निकालना है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो रेगुलर या पैराशूटर या वो बंदे जिनको अवेयरनेस नहीं है, क्यों बाद में ये बात नहीं कह सकेंगे इमरान खान साहब के नालायक टीम मिली थी। अब टीम है, खुद ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नहीं, हमने भी उनसे कहा जी कि हम भी अगर आप समझते हैं कि इस काबिल नहीं है तो बेशक टिकट ना दें। शाह जी, आपने बहुत दो टोक अल्फाज में आखिरी जो जुमला बोला बड़ा वजन वाला था, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ निजी महफिलों में हमें लोग कह रहे हैं कि अगर हमें टिकट नहीं मिलती तो हम तो जी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाएंगे। और मेरे पास एक हर हल्के से ऐसे बेशुमार लोगों की फहरिस्तें मौजूद हैं जो कि इसका इजहार कर रहे हैं और वो अपनी, मेरे ख्याल में उसको बारहा बड़ा कैटेगोरिकली रिपीट भी करते नज़र आ रहे हैं। और बड़े बड़े नाम हैं जो कि फैसलाबाद से, जैसे लाहौर से एक ख़बर के मुताबिक बहुत सारे नाम उल्ट रहे हैं, तो फैसलाबाद से भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं। कुछ नए चेहरे इमरान खान साहब ट्राई करना चाह रहे हैं ताकि वो
अगर मुश्किल वक्त आए तो वफ़ादारियाँ ना बदलें, इस बिहाफ के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ महबूब ज़ुमान भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब अमीर हैं जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी ने, सराजुल हक ने बिला आखिर अब वो ट्रेल शुरू कर ली है सुलह वाली, पटरी का एक पहला डिब्बा जो इंजन स्टार्ट कर लिया है। क्या लगता है कि सद तक कामयाब होंगे, कहाँ तक जाएगा? और सिलसिला शुरू तो हुआ है, ये मंजिल मकसूद तक ये जो गाड़ी है पहुँच जाएगी, बाकी डिब्बे साथ जोड़े जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसका बराह रास्त असर तो मुआशी सूरत हाल पर पड़ रहा है, और जो सियासी अनारकी है इसकी वजह से मुआशी सरगर्मियाँ बिल्कुल मुअत्तल हैं। और फैसलाबाद में रहने वाले जानते हैं कि हर रोज़ हज़ारों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लूमें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। तो ये जो बड़ा तबका है, ये जो आपस में लड़ रहे हैं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़ते भी रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस अनारकी का जो बराह रास्त नुकसान है मुझे और आपको हो रहा है। तो इसी चीज़ के पेश नज़र अगरचे हम समझते हैं कि हुकूमती पूरे का पूरा जो बैरी बेड़ा है और ये जो PTI का सारा सिलसिला है, ये एक ही थाली के दो रुख है, हम समझते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल डूब रहा है। आपको लग नहीं रहा भट्ट साहब कि दोनों तरफ ज़िद और ज़िद के पहाड़ हैं? एक शख्स कहता है कि मुझे वो, मैं कहता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था मुझे क्यों निकाला, तो वही मुझे अल्फाज कुछ बदले हुए इधर से सुनाई देते हैं। एक कुर्सी है, जिसको बैठा दें वो कहता है जी अब सब कुछ मुतमैन है, जैसे हटा दिया जाए उसे लगता है कि मुझे वहाँ काम ही नहीं करने दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक जो टाइम आपके पास था उससे तो एक्सेप्ट करें ना गलती एक्सेप्ट करने के बजाय वो मलबा दूसरों पे डाला जाता है, अदारों को टकराव किया जाता है, जो मैं ख्याल ज़्यादा हमें नुकसान दे रहा है पूरे मुल्क को। देखिए जी, ये हमारी सियासत की बदकिस्मती है कि सियासी पार्टियाँ सियासी मुफाद से उठकर आगे का नहीं सोचती, मुल्की मुफाद नहीं सोचती। वो देखेंगी कि इस पॉलिसी के नतीजे में मुल्क को तो बहुत फ़ायदा है लेकिन हमें नुकसान होगा, तो कराची में PTI की तरह वो पीछे हट जाएंगे। इसी तरह जो है वो हुकूमत है, ये पहले PTI के ऊपर जी महंगाई जी, ये जी वो जी फलां सारा कुछ अब ठीक है, और PTI जो वही जो बात करती थी, यानी उनके जो है वो अपोजिशन और हुकूमत में बयानात जो हैं वो अगर वो नाम बदल लें और सामने ले आएँ तो बिल्कुल सेम है। तो हम ये समझते हैं कि कम अज़ कम इनको एक काम पर और एक बात पर ले आया जाए कि खुदा के बंदो, इलेक्शन किसी एक दिन अगर हम करने पर राज़ी हो जाएं सारे के सारे लोग, हमें नहीं मालूम कि किसी की जो है वो गिरफ्तारियां होंगी या नहीं होंगी, किसी का हुकूमत क्या करेगी, अपोजिशन क्या करेगी, हमको उनके दरमियान सुलह नहीं करवा। गिरफ्तारियों पे आज ये बोल रहे हैं, कल वो चीख रहे थे, अब बेजा गिरफ्तारियां, सियासी इंतकाम, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने किया, सबको नजर आया। अब अपने लोग जा रहे हैं, वही वो कर रहे हैं। आपने 10 गुना किया, वो 11 गुना कर रहे हैं, और 1 गुना ज़्यादा करके अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए इस तरफ तो हम जाना चाहते भी नहीं हैं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान बिल्कुल एक बंद गली में पहुंच चुका है, आप कम से कम इलेक्शन की किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएं जिसमें कौमी और चारों सूबों के इलेक्शन हों, वरना इस तरह इलेक्शन होंगे तो अनारकी जिस तरह बढ़ रही है, क्योंकि भट्ट साहब देखें बड़ा आसान तरीका है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का स्केल है सबको नज़र आ रहा है, वो पंजाब में क्लीन स्वीप कर लेंगे, और जिसके पास पंजाब होता है वफाक उसके पास चले जाता है, उसके असरात आपको दूसरे सूबों में भी नज़र आते हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसलिए खेल रही है, उनको पता है कि हम इस वक्त पावर के अंदर हैं और हमारे पास अवाम है, अवाम पीछे लग जाएगी। ऐसे ही है असल में, क्योंकि अवामी मुफाद की तो बात हो ही नहीं रही। दोनों असल में अपने मुफाद, मैंने जैसे कि ना अपने मुफाद की बात करते हैं, और आइन की बात अगर करें तो देखे जी कि आइन में आपको मालूम है कि सूद, आइन में लिखा हुआ है कि सूद का खात्मा होगा। लो वो हम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट 7 महीने की डेट डालकर जो है वो उसको अपनी बगल में दबाकर बैठ जाती है। अगली मरतबा जाते हैं, फिर अगले साल की डेट पड़ जाती है। वहाँ पर आइन किधर होता है? उर्दू का निफाज जो है ये आइन में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया हुआ है कि उर्दू को फ़ौरन नाफज किया जाए, लेकिन यहाँ पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कर रही होती है। कितनी चीज़ों की मिसाल दी जाए, इसलिए ये मीठा मीठा हपअप और कड़वा कड़वा थू थू वाली हिसाब है। सुप्रीम कोर्ट हो, सियासी जमातें हों या बाकी भी जितने भी स्टेक होल्डर हों, उनको आइन उस वक्त याद आता है जब उनका अपना मुफाद हो। जब अपना मुफाद ना हो तो वो आइन जो है वो कहीं और चला जाता है। हम समझते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक ये नहीं है कि आइन बनाने वाला अदारा और आइन पे इम्प्लीमेंट करने वाला, ये दो अदारे सामने खड़े हैं, दो आइनी अदारे हैं, दोनों सामने हैं। एक आइन बना रहा है, एक इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक नया
करारदाद पेश करते हैं। यानी कि ये दोनों अदारों का मिल बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्ट्रडिक्शन ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है। देखें ना जी, इदारों का टकराव तो पाकिस्तान वैसे की तबाही है खतरनाक ना जी। तो असल में मैं तो ये समझता हूँ कि देखें ये बहुत आसान रास्ता है, किसी एक डेट पर तय कर लें। हमारी कोशिश ये है कि हुकूमती जितने भी लोग हैं वो भी और अपोजिशन भी वो किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएं, चलें, कुछ वो कुर्बानी दें, कुछ वो कुर्बानी दें, ताकि इस पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का इम्कान पैदा हो सके। वरना तो देखिए जी कि इलेक्शनों की बात है और करप्शन और ये सब इशू अब ज़िमनी हैं। अब 1 करोड़ वाली बात भी आ गई हमारी फैसलाबाद की कि मुलाकात के लिए PPX मैं अभी इस ब्रेक से पहले सैयद ज़िया आलमदार से यही बात कर रहे थे कि एक PPX 114 राना शौकत साहब, ये पहले नून लीग में थे, वहाँ भी यही बात हुई। अब ये PTI देखें, अब पाकिस्तान तरीके साहब को भी देखना पड़ेगा ना कि आप ऐसे लोगों को ले रहे हैं, अगर एक बंदा ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे और बंदे भी ऑफर कर रहे होंगे। ये सिलसिला तो चल रहा है, इसका मतलब 2 करोड़ होगा, 3 जो ज़्यादा पैसे देगा, या उसके साथ कुछ और भी इदारे उनकी कोई भी क्राइटेरिया होगा। तो इसलिए ये इशू ही नहीं है इन पार्टियों का, तरक्की, मुल्क की खुशहाली, टिकट बिक रहे हैं, टिकट बिक रहे हैं, उनका अपना है कि और बस एक नुक्ता और, सिराजुल हक साहब जब गए हैं सालसी के लिए तो जो 4 नुक्ते PTI ने दिए हैं वो चारों वो हैं जिस पर उन्होंने कहा था हम जेल भी जाएंगे, हम मर जाएंगे, डटे रहेंगे, नाअहल हो जाएंगे, लेकिन हम अपने मौक़े से नहीं हटेंगे, और चारों वो रखेंगे ये पहले ख़त्म करें फिर सुलह होगी। देखें जी, मेरा ख्याल है कि अभी ये खबर तो है, लेकिन इसकी मैं तस्दीक इसलिए नहीं कर सकता कि उन्होंने ये बातें की तो हैं। बाज़ दफ़ा आदमी जो है वो अपना दिल के फपोले फोड़ने के लिए भी ये बात करता है, लेकिन हतमी तौर पर ये कहना कि जी ये होगा तो इसके बाद जो है वो मुज़ाकरात होंगे, ये सिराजुल हक साहब ने तो अभी इसकी तस्दीक मेरे ख्याल में वो हमेशा गैर मशरूत की तरफ जाते हैं। ये जो है वो हमारा तो एजेंडा ये है कि जो है वो किसी एक तारीख पर, ताकि फ़ौज को उसमें मुदाखलत का मौका कम से कम मिले, दीगर जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें उनको मौका कम से कम मिले। फिर वो वक्त आ जाएगा कि जब गाड़ी हाथ से छूट जाएगी और फिर अपोजिशन भी जो है वो तमाशा देखेगी और जेलों में होगी और हुकूमत भी जो है वो जेलों में होगी। तो बेहतर ये है कि ये किसी बात पर जो है ये हारना जीतना ये पार्ट ऑफ द गेम। बट साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनज़ीर भुट्टो जरदारी ने किया, उसके बाद सिराजुल हक साहब ने ये कदम उठा लिया है कि अब इस चार्टर ऑफ एक तरह का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन आपको लगता है नहीं इसके अंदर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन करवा लेना चाहिए सबसे, कि जो भी इक़्तिदार के अंदर आए वो इन पॉलिसियों से ना इनहराफ करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पर ज़रूरत है पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत करना। जो भी गवर्नमेंट आएगी, आप मेरे ख्याल में बेहतर जानते हैं, आप सियासतदान भी हैं, मौशी तौर पर भी अकल फ़हम रखते हैं कि कोई गिद्दड़ सिंगी किसी के पास नहीं है कि वो आते मुल्क को ठीक कर लेगा। इसलिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी बनाना पड़ेगा कि जो भी आए वो इसके ऊपर अमल करे, वगरना जो नया आएगा वो आवाम का ज़्यादा कड़ाका निकाल देगा। मेरा ख्याल है जी कि जितने मर्जी हम चार्टर बना लें, जितनी तफसीली बना लें, आने वाले करते तो अपनी मर्जी। ये भी सही है। बात तो सिर्फ ये है कि ये निज़ाम चलते रहना चाहिए। देखें, चार्टर ऑफ जो इकानमी आप कह रहे हैं, यार ये कोई आपने कहा ना जी कि कोई गिद्दड़ सिंह, वाकई गिद्दड़ सिंगी तो नहीं है, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि इस पाकिस्तान में जो पेट्रोल की मद में, इलाज की मद में, अलल्लो तलल्लों की मद में तबका अलीट और अशराफिया है, इनके साल के अखराजात जो है वो $17.5 अरब है। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान ने एक साल में जो कर्ज़े वापस बैरूनी करने होते हैं वो है $20 अरब। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ अपनी अयाशियों पर कट लगा लेंगे तो उसके नतीजे में आपके साल के कर्ज़े तकरीबन अदा हो जाएंगे, तो पाकिस्तान में तो रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीयत के ख़राबी, और असल में उधर भी वही एलीट क्लास है। आप निकाल कर देख लेना उनकी पूरी कैबिनेट को, PTI को या PDM को, कोई फ़र्क है उनमें? हर तो ATM कार्ड तो सारे के सारे जो है वो ATM कार्ड बैठे हुए हैं। मजबूरी तो हम और आप जैसे लोग जो है वो भुगत रहे हैं। इसलिए इनसे किसी चीज़ की, किसी खैर की तवक्को रखना ये तो बिल्कुल अबस है। हमारी ये जो हमने कोशिश भी की है, इसमें इनसे खैर की तवक्को नहीं है। सिर्फ इतना है कि कम वक्त तो एक डेट पर इकट्ठे हो जाओ, और कम से कम जो है वो पाकिस्तान रहेगा तो इसको ख़राब करोगे ना जी। तो अगर ये रहेगा ही नहीं तो फिर ख़राब कैसे करोगे? तो बेहतर ये है कि कम से कम एक तारीख पर मुत्तफ़िक होकर कैंपेन चलाओ, जो भी जीतेगा वो रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। जो जीतेगा वो सुल्तान होगा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी सियासी जमातें, लेकिन जमात इस्लामी ने एक ऐसा इक़दाम उठाया और कोशिश की कि इन सब को मिलाकर एक पॉइंट के ऊपर यकजा और यक ज़ुबान कर लिया जाए कि एक तारीख के ऊपर इलेक्शन हो, जो भी आए
वो फिर इस मुल्क की फलाह बहबूद की डोर संभाले या बाग डोर संभाले, लेकिन इसके अंदर संजीदगी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने जो इकदाम उठाया अच्छा है, लेकिन इसके बाद मैं चार्टर जो इकॉनमी है उसके ऊपर बारहा इसलिए गौर कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी आता है उनके पास पॉलिसी कोई नहीं। 2013 से पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट दे लें, 18 से दे लें, हमें पॉलिसी ही नज़र नहीं आई जिस पे एक्सपोर्टर आज भी चीखते नज़र आए। कोई दाल लगता है, दुनिया बंद होती है, हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं, हम बल्ले बल्ले कर लेते हैं 6 माह, उसके बाद फिर हम पूरे 2 साल तक बैठे रहते हैं कि ऑर्डर्स तो हम दे चुके हैं अब हमारे पास, क्योंकि हमने ग्राहक का एतमाद जो है वो तोड़ा होता है। उस एतमाद को अगर हासिल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें, और वही हमने आवाम का एतमाद भी तोड़ा है। अब लोग यकीन करने को तैयार नहीं है। बेशतर तादाद आवाम की देखें, वो सब सियासी जमातों को गालियाँ देते नज़र आते हैं कि सब भी एक जैसे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून से मियाँ ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मैं सब इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, तैयारी है, आप तो एनए के अंदर भी कागज़ जमा करवाए थे, लेकिन फिर पार्टी ने एक फ़ैसला किया कि विड्रॉ करने हैं, तो आपने विड्रॉ भी किया। तो क्या लग क्या रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है इलेक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं है, लोग इन्हें इलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए खौफ के हमारे इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की एक अपनी मंतक है, और उनकी जो मंतक है वो किसी के समझ में ना आने वाली मंतक है। जब वो 4 साल दौरे इक़्तिदार में रहे तो आपने देखा कि किस तरह उन्होंने आवाम का खून चूसा, किस तरह उन्होंने महंगाई का जो तूफ़ान था वो बर्पा किया, किस तरह पूरी आलमी दुनिया में हमें तनहा किया, किस तरह दहशतगर्दी को प्रमोट किया, किस तरह तालिबान को वो अफ़गानिस्तान से उठाकर यहाँ पर लाए। और ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, लेकिन हमारे आवाम की जो मेमोरी है वहाँ मैं उनको ये बताना चाहूँगा, अब वो जब रीबैक करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो वो देखें कि महंगाई जो है वो किसके दौर में आई है और परफॉर्मेंस जो है वो किसकी पुअर रही है। बिजली आप देखें कि बिजली के कारखानों में किसने चोरी की है। अब 5,000 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेथ है वो किसने बनाया था। अब मुझे ये बताएं कि गैस के जो पाइपलाइनें थीं उसके अंदर जो गैस चोरी करवाई गई वो किसके लिए करवाई गई। अरबों रुपए जो बैंक लोन लिए गए बग़ैर इंटरेस्ट के, अब वो फाइलें खुल रही हैं, उस पर इंक्वायरियाँ चल रही हैं, स्टेट बैंक ने उस पर एक्शन लिया हुआ है। तो वो इमरान खान तो अपने करीबी लोगों को नवाजते रहे। आप क्या भूल चुके हैं आटा स्कैंडल को? आप क्या भूल चुके हैं चीनी स्कैंडल को? आप क्या भूल चुके हैं जो अद्वियात का स्कैंडल बना था? तो ये चीज़ें जो हैं ये आवाम को बताने की हैं, और हम अपनी परफॉर्मेंस के साथ आवाम के अंदर जाएंगे। हमें पता है इस बात का, हमें इल्म है, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ कि महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो पाकिस्तान की आवाम को अपनी लपेट में लिए हुए है, और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। ख़ासकर जो गरीब तबका है उसकी जो आवाज़ है वो तो बिल्कुल निकल नहीं पा रही, उसकी ज़िंदगी उस पर तंग हुई पड़ी है। लेकिन हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं मुल्की मफाद के अंदर। हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है रियासत पर। रियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो कुर्बानी दी है इसकी तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलेगी। ये सब, लेकिन जो हमने जो नाकर्दा गुनाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको अपने गले में डाला। IMF से देखें मुआहदे किए हुए थे इमरान खान ने, IMF ने हमें नाको चने चबवाए। आप देख रहे हैं कि किस तरह IMF के हर मीटिंग के अंदर किस तरह की शराइत रखी जाती हैं, और मुस्लिम लीग नून के सामने जब वो शराइत रखी जाती हैं तो यकीन कीजिएगा कि दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि हम गरीबों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहते थे और ना हमने कभी डाला था। लेकिन इंशाल्लाह हम एक होप हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उम्मीदें जो मुस्लिम लीगी कारकुनों की हैं, पाकिस्तानी अवाम की हैं, वो इंशाल्लाह हम उस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे वज़ीर आज़म, हमने अभी देखें कि 62 अरब रुपए का जो आटा है वो आवाम को फ्री दिया है। अब ये लोग जो बातें करते हैं कि जी आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, तो पूरे रमज़ान में आपने देखा कि किस तरह आटा जो था हमने लोगों को घरों तक पहुंचाया है। और इसी तरह इंशाल्लाह हम आपको महंगाई का भी कमर तोड़ के दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता कि
महंगाई और पाकिस्तान साथ साथ चलें। हम इंशाल्लाह महंगाई की कमर तोड़ेंगे, पाकिस्तानी अवाम को खुशहाल करेंगे, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी उमंगों के मुताबिक इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम करेगी। अच्छा, ये सब इलेक्शन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम नून क्या एक बयानिया आप बिल्कुल आपने जो जुमले में बोले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर हम उनमें से एक भी दोहरा दें तो हमें भी ये इल्ज़ाम मारदे इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि आप PTI पे तनकीद नहीं कर रहे बल्कि दूसरी जमात की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत में जाएँ तो एक आवाम का मजमा है जो उनके पास इफ्तारियाँ भी कर रहा है, सहरियाँ भी कर रहा है, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, लिस्टें भी हो रही हैं, अब तो फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं 1 करोड़ रुपए की। तो वो आवाम का एक जमे गफ़ीर वो जो ऑन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो प्राउड तो खड़े हैं। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है, अगर इमरान खान हमारी जमात का मुखालफ है तो अगर कोई उसका फ़ैन क्लब है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस बात को ऑन नहीं करेंगे। उसकी एक अपनी फॉलोइंग है, वो बिल्कुल उस तरह के माइंडसेट के लोग जो हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, हर शहर के अंदर, हर हलकों के अंदर मौजूद हैं। और ख़ासकर जो यंगस्टर हैं जो 18 से 25 साल तक था, देखिए हमारी पार्टी जो है वो सोशल मीडिया में इतनी मजबूत नहीं थी। ये बात हम तस्लीम करते हैं कि हमारी पार्टी को जिस तरह सोशल मीडिया पे यंगस्टर को बताना चाहिए था, अब देखें जो 18 से 20 साल वाला बंदा है उसको तो पता ही नहीं है कि नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को क्या तोहफे दिए हैं, उसको तो पता ही नहीं है कि मोटरवे किसने बनाया, उसको तो पता ही नहीं है बिजली के कारखाने किसने लगाए। सब कुछ ठीक है लेकिन इमरान खान देखे प्यारा लगता है। लेकिन इमरान खान के प्यारा लगने से मेरा पेट नहीं भरेगा मेरे भाई। इमरान खान के प्यारा लगने से IMF राज़ी नहीं हो जाएगा। इमरान खान से प्यारा लगने से आप देखें कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो खुशहाल नहीं हो जाएगी। हमारी प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल करना है, पाकिस्तान को जो जिन मसाइल की दलदल में वो फंसा कर गए हैं उस दलदल से निकालना है। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकालें। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन जो है वो हम उससे भागने वाले नहीं हैं। हमारी तरफ से सुबह इलेक्शन हो जाएं, हमारी तैयारियां मुकम्मल, हमारे कागजात जमा हैं, हमारे कागजात नामजदगी भी जमा हैं। हम तो ये चाहते हैं कि चारों सूबों के जो इलेक्शन हैं वो इकट्ठे हों और पाकिस्तान के जो अवाम के मसाइल हैं वो ताकि हल हो सकें। ये ना हो कि एक पार्टी जो है वो रिज़ल्ट को मानती फिरे और दूसरी पार्टी जो है वो फिर सड़कों पर आ जाए। इसकी क्या गारंटी है कि तहरीक इंसाफ जो है अगर इलेक्शन होते हैं तो वो इन रिज़ल्ट को वो तस्लीम करेगी। तो ये तस्लीम करने का असल सवाल है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहती है तो आए 100 बिस्मिल्लाह, हम करने के लिए तैयार हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा हैं, हमारी पार्टी ने हमारे सारे मामला जो हैं टिकटों के भी तकरीबन फ़ाइनल कर दिए हुए हैं और बाकी मामला भी ठीक हैं। हमारी पार्टी के अंदर तो कोई करोड़ों रुपए वाला चक्कर नहीं है। अब आप बंदे आपने दूसरी जमात में दे दिए ना, इनकी कालें लीक होती हैं, कभी ये साजिशें अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, कभी इनके कारकुन अपने लीडर के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे होते हैं, कभी ये एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वो फवाद चौधरी साहब हैं, उनका एक अपनी मंतक होती है हर रोज़। वो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो कैमरों के सामने इतना झूठ कैसे बोलते हैं। वैसे इमरान खान ने एक तो काम अच्छा किया कि सारे वज़ीर-ए-आला कैंडिडेट्स ही निकाल दिए हैं। शाह महमूद भी निकाल दिया, हमाद अज़हर को भी निकाल दिया, शाह महमूद कुरैशी समेत फवाद चौधरी को भी टिकट से फारिग कर दिया MPA। उन्हें कोई महर नए चेहरे के ऊपर खेलना चाह रहे हैं। इनको हटाने के भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर चीज़ अच्छी आएगी। और दूसरा, मुस्लिम नून के पास हलकों के अंदर मजबूत उम्मीदवार हम कोई डाउट नहीं, फैसलाबाद के 5-6 हलके बहुत बार एजेंसियों ने नाम लिया जिसमें आपका हल्का भी आता है, अच्छे हलकों में शामिल होता है। बाकी हलकों में अंदर वर्किंग कैसे करेंगे? देखें, बाकी हलकों में भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परफॉर्मेंस की बेस पे मुकाबला करेंगे। हमारी तो शुरू दिन से यही बात रही है कि हम आवाम के पास जाते हैं तो अब कुछ कारकर्दगी लेकर जाते हैं। और अभी भी अगर हम कोई टाइम मांग रहे हैं तो वो इसीलिए मांग रहे हैं कि यार अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो बिल्कुल इस रिज़ल्ट को तस्लीम करें जो रिज़ल्ट बाद में आए। तो मसला ये है कि तहरीक इंसाफ मैं ना मानूं वाली रिट लगाई हुई है। उनके जो हम ख्याली बेंच हैं वो अपने मनमाने फ़ैसले दे रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ से उन तमाम बेंचेस को, उन तमाम अदलिया के जजेस को मैं अपील करूंगा कि खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें, पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करें, इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करें। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के फ़ैसले आएंगे, हाई कोर्ट से इस तरह के फ़ैसले आएंगे तो फिर इस पर सवाल उठेंगे।
मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल जो हैं वो पाकिस्तान के कम अज़ कम जुडिशली के अदारों पर नहीं उठने चाहिए। हमें अपने ऐवान और अदलिया सामने होनी चाहिए। अपनी बिल्कुल हमें हर किसी अदारे को एक पेज पे होना चाहिए और इलेक्शन जो है वो एक दिन में होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए और हर जमात को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ये सब एक वैसे इलेक्शन से पहले जो जमात इस्लामी ने मूव ली है उसके में कुछ ज़राए के मुताबिक चीज़ें सामने आई हैं। पाकिस्तान तरीके से इंसाफ कह रही है वो पर्चे ख़त्म करें, बंदे रिलीज़ करें और हमें बताएं हमें नाअहल नहीं किया जाएगा, तो फिर वो तो क्या तैयार हैं आपके साथ बैठने के लिए। देखें ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह ताला ने इसको किस मोड़ पे ला के खड़ा किया है। इस बंदे की गर्दन में गार्डर था, सरिया नहीं गार्डर था, और ये कहता था कि शरीफ बरादरान को मैं उल्टा करूँगा, मैं शरीफ बरादरान को NRO नहीं दूंगा। आज वो वक्तान पहुंचा है कि इमरान खान एड़ियाँ रगड़ रहा है और वो कह रहा है कि मेरे मुकदमा जो हैं वो वापस ले लें, मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूं। तो भाई जो जुराइम आपने किए हैं, जो इल्ज़ामात आप पर लगे हैं, जो तोशाखाना में आपने डाके डाले हैं, तो इसका जवाब जो है वो तो आपको देना पड़ेगा। वो तो पाकिस्तान के अदारे देखें हरकत में आए हुए हैं, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज की हुई हैं। मैं दावा करता हूं आपके मीडिया चैनल के तवस्सुल से कि कोई एक FIR, कोई एक फेक केस हमारी हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ नहीं बनाया। जो हरकतें ये करता रहा, जो यहाँ पर इसने वायलेशनें की हैं, उसके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई हैं वो अदारों की तरफ से हुई, क्योंकि हुकूमत हमारी है और हम पर ज़िम्मेदारी भी है। ये हमने अपनी पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी हम फिर ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते। इसकी बार तो आपने देखा कि नैब में किस तरह पाबंदी सलासिल किया गया। मैं खुद 3.5 साल नैब का केस भुगत कर और अल्लाह के फजल से वहाँ से क्लियर होकर आया। 3.5 साल जो जुल्म इन्होंने मेरी फैमिली के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे कारोबार के साथ किए, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो हम उस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर यकीन रखने वाले नहीं हैं। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन के ज़रिए फ़ैसला हो, पाकिस्तान की आवाम फ़ैसला करें कि किसने हुकूमत करनी है, किसने वज़ीर आज़म बनना है, किसने वज़ीर आला बनना है। लेकिन हमारी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ अदारों से भी, जुडिशली से भी और पाकिस्तान की आवाम से भी यही है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और इस तरह के इलेक्शन हों कि जिस पर दुनिया का कोई बंदा जो है वो उंगली ना उठा सके। बहुत शुक्रिया मेरे ताजिबिल साहब ने बहुत कैटेगोरिकली एक लफ्ज़ बोला आखिर पे कि कोई भी इलेक्शन नताइज के ऊपर उंगली ना उठा सके, लेकिन वो इलेक्शन ही किया जिसके नताइज के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि जो हारेगा वो डेफिनेटली सड़क पे आके एक दिन ये ज़रूर कहेगा। लेकिन हमने ये देखा कि कांग्रेस अगर भारत में हारती है तो पूरे भारत में एहतजाज होता है, लेकिन एक भी लफ्ज़ वो नाअहल हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन या किसी अदारे के ऊपर लफ्ज़ नहीं उठता। लेकिन यहाँ एक तोरा इम्तियाज़ ये है, जो हारता है वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को लताड़ता है, उसके बाद अदलिया और फिर जो अदारे उनके सामने आते हैं उनको मार्ज इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है और फिक्सिंग मैच कहा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर हमवार और ख़ास तौर पे बेहतर माहौल चाहिए तो मेरे सामने एक बात की कि कारकर्दगी, एक लफ्ज़ इसके ऊपर मैं इत्तेफाक करूँगा, सबको चाहिए इसके ऊपर इत्तेफाक, कारकर्दगी के ऊपर इलेक्शन हो कि आवाम के लिए किसने क्या किया। इस वक्त इलेक्शन कारकर्दगी के ऊपर नहीं, इस वक्त सब एक हवा के अंदर कुछ मफरूज़े बनाकर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।